हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का राहुल जीएस क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 4 जून और 5 जून के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन जो जीके जीएस के और करंट अफेयर के क्वेश्चन है, उसको हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। तो जिनका भी अगले सेशन में एग्जाम है या अगले डेट में एग्जाम है, तो वो लोग बिल्कुल सेशन को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से ही क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की ऐसे ही जो प्रश्न है पूछे जाने की संभावना भी है, क्योंकि जो ये जो सवाल सब है सब रिपीटेड सवाल है और एसएससी एग्जाम जो हो रहा है उस सब के सब क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। तो बिल्कुल सेशन को स्किप नहीं कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज के इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों कि निम्न में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103वां भारतीय संवैधानिक संशोधन संबंधित है। तो 103वां जो संवैधानिक संशोधन है वो किससे संबंधित है, ये तो वो किससे संबंधित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के लिए से जो है वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंप सूचक स्टेशन की आवश्यकता होती है। तो ये जो है दोस्तों 3 भूकंप सूचक स्टेशनों की आवश्यकता होती है भूकंप का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरुद्ध था। तो महात्मा गांधी द्वारा जो सत्याग्रह शुरू किया गया था फर्स्ट राष्ट्रव्यापी, वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध था, जो कि 1919 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। तो हरियाणा राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय जल अकादमी स्थित है। तो राष्ट्रीय जल अकादमी जो है वो महाराष्ट्र यानी खड़गवासला में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो स्थित है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो हम्पी जो है विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गोचा उत्सव निम्न में से किस देवता से संबंधित है। तो गोचा उत्सव जो है वो माँ धनतेश्वरी यानी धनतेश्वरी एक माता है उनसे संबंधित है। ठीक है, अगले 3 वर्षों की अवधि में कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 400 जो है वंदे भारत की नई ट्रेनें चलाई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट कनिष्क निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था। तो कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा की हिंसक घटना निम्न में से किस आंदोलन के दौरान हुई थी। तो चौरी चौरा की जो हिंसक घटना हुई थी वो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। असहयोग आंदोलन 1920 में चला था और चौरी चौरा जो है वो 1922 में 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जो कि गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह 1921 में केरल राज्य में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु है। तो मनुष्य द्वारा जो प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु है वो तांबा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में असनीर ग्रोवर ने किस कंपनी और उसके बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। तो असनीर ग्रोवर ने भारत पे जो कंपनी है उससे इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वो पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता के अधिग्रहण और संपत्ति के संबंध में कौन प्रावधान करने की शक्ति, अधिग्रहण और संपत्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति जो है वो संसद के पास स्थित है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा शहर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी। तो भोपाल गैस दुर्घटना जो है वो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, भारत का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। तो भारत के जो क्षेत्रफल है वो 51% जो क्षेत्रफल है उस पर खेती की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो भारत में जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो जामा मस्जिद नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को यानी ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो एसटीडी का जो फुल फॉर्म है वो सब्सक्राइबर ट्रैक डायलिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब हुई थी। तो एलआईसी की जो स्थापना हुई थी वो 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। मैरी कॉम का संबंध
किस खेल से है? तो मैरी कॉम का जो संबंध है वो बॉक्सिंग से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय जो रेल नेटवर्क है वो विश्व में चौथे स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, तो कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसे इनपुट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के जो रचयिता है वो जयदेव हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं, तो आर्द्र पहाड़ी वन जो है वो नीलगिरी तमिलनाडु के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो आमेर का जो किला है वो जयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम राज्य में स्थित है। कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का जो रक्त का रंग होता है वो नीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कान में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो कान में जो कुल होती है वो 6 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इंदौर को मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी मनी बिल को संसद में किसकी सहमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई जो बिल है मनी बिल उसको पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्राहिम बाऊ बकर किस्ता का जनवरी 2022 में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश के राष्ट्रपति से है? तो उनका जो संबंध है वो माली के राष्ट्रपति है, वो जो प्रथम राष्ट्रपति है वहां के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों में चीन ने कितने पदक जीते? तो शीतकालीन 2022 में चीन ने कुल 15 पदक जीते। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की जो खोज है वो सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार स्थित है, तो म्यांमार जो स्थित है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इटली का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सफेद लिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम एज है वो 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुहर्रम के अवसर पर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मुहर्रम के जो अवसर है उस पर ताशा का प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य का नाम है जिसे भील विवाह समारोह के अवसर पर करते हैं? तो हाथी मना जो त्योहार है नृत्य का नाम है जिसे भील जो है वो भील जनजाति जो है वो विवाह समारोह पे करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलबेलिया किस राज्य का नृत्य है, लोक नृत्य है? तो कलबेलिया जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस बजट में घोषणा की गई थी? तो इसकी जो घोषणा है वो 1 फरवरी 2019 को की गई थी। ठीक है, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पाकिस्तान के जो 23वें प्रधानमंत्री है वो शहबाज शरीफ है और 22वें कौन सा है? तो वो है इमरान खान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की? तो पंजाब राज्य के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान ने वो घर घर राशन योजना के शुरू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने किसे नियुक्त किया है? तो वो विनय मोहन कत्रा को नियुक्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो 12वां संविधान संशोधन 1962 को गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक थे, तो इसके जो संस्थापक थे वो पीसी महालनोबिस थे और इसकी जो स्थापना की थी इन्होंने 1932 ईस्वी में की थी। ठीक है, मयूरभंज किस राज्य से संबंधित है? तो मयूरभंज जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार किससे
संबंधित है जिनका निधन 31 दिसंबर 2020 को हो गया? तो वो भारतीय सैनिक और पर्वतारोही से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम की धातु के पृष्ठ भाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक निर्मित होती है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया जो है वो एनोडीकरण यानी एनोडाइजिंग कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप मापने की स्केल रेंज क्या होती है? तो भूकंप मापने की जो स्केल रेंज होती है वो 0 to 12 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान दिवस मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मिस वर्ल्ड बनने वाली जो प्रथम भारतीय महिला वो रीता फारिया, और कब बनी थी? तो 1966 में बनी थी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।